सभी अपनी हाथों को आंखों के ऊपर रखिएगा और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। सभी लोगों का नमस्कार। आज का सेशन में आप इतना टाइम देके यहाँ पे हमारे साथ ध्यान किया है लास्ट हाफ एन आवर से। मेरा नाम कृष्णा है। मैं करीबन 25 ईयर से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ा हूँ और पत्री जी से। मैं अराउंड 17 ईयर्स मतलब अराउंड माई टीन एज के टाइम पे मेरे ध्यान में आया था। उसके बाद इतना सालों पत्री सर के साथ है और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के साथ। और इस जर्नी में मैं बहुत सारी चीजें पत्री सर से डायरेक्टली सीखा हूँ। और पत्री सर का और हमारा ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी का जो मूवमेंट है, जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, इस मूवमेंट में मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है उतना मैं जरूर किया। 15 साल से मैं गुड़गांव में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान प्रचार के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। पहले मैं पुणे में जॉब करता था और उसके बाद जब मुझे दिल्ली और गुड़गांव में जॉब मिला है तब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ। और तब से यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में, एनसीआर में और अराउंड एनसीआर अराउंड दिल्ली का जो भी स्टेट्स है, जैसा हरियाणा, जैसा राजस्थान हो, जैसा बिहार हो, जैसा उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जगह पे जाके वहाँ पे लोगों को ध्यान सिखाया और पत्री जी का क्लासेस भी हमने अरेंज किया। तो ये है मेरा छोटा इंट्रोडक्शन। और आज का टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चित करेंगे और थोड़ा सा हम सेशन होने के बाद 20-25 मिनट का सेशन होने के बाद लास्ट 5-10 मिनट आप लोगों से आपका क्वेश्चंस पूछूंगा और आपका रेगुलर में क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं जो ध्यान करने में, उन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरली हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बहुत सारी टॉपिक सोचा था। मतलब आज मैं क्या बात करूं, क्या आपसे, क्या आपके पास क्या रखूं। तो पहला मेरे पास जो आया है, हमारा सोल्स जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। आप सभी लोगों को पता है कि हम एक आत्मा है। हम अभी इस जर्नी में जो आया है, अभी अब अभी हम ध्यान सीख रहे हैं। अभी हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और हम ये स्पिरिचुअली हम बहुत एवॉल्व होने के लिए सोच रहे हैं। सो ये सभी कब होगा और कैसे होगा? आज मैंने एक अच्छे से एक डिस्कोर्स सुना था, डॉक्टर न्यूटन जी का, पास्ट लाइफ के बारे में। तो तब से मेरा मन ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुनने के बाद वो पास्ट लाइफ का जो वीडियो में जो न्यूटन सर भी ये बोला है कि जब से आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है, आपका जो लास्ट सेवन बर्थ्स क्या क्या किया आपने, वो सभी चीजें आप जानना है। मतलब थोड़ा सा हमारा पास्ट के बारे में भी हम जान, वो पास्ट के बारे में जानना है। मतलब हमको हमारा सोल्स जर्नी क्या कैसे होता है और कैसे हम आगे बढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप सभी के सामने हम एक सोल्स जर्नी के बारे में और एजेस ऑफ द सोल्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जो पहले आपने बहुत सारी सेशंस हमारा पीएसएसएम का जो सुना होगा, और ये टॉपिक तो जरूर आपने सुना होगा कि सोल्स जर्नी कैसा होता है और एजेस ऑफ द सोल्स क्या है, इन इन सभी चीजों के बारे में। तो आज मैं फिर से उस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आज हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकाल के हम इसके बारे में चर्चित करें। तो पहला, जो सोल्स एवोल्यूशन,
या जर्नी ऑफ द सोल्स में ये हम सबको ये पता होना कि हमारा सोल्स कैसे एवेल्युएट हुआ है। पहले हमारा जो सोल है, जो पूर्ण आत्मा से अंशात्मा के रूप में आती है, और उधर से उसका जर्नी शुरू होती है। उसका जर्नी चार किंगडम्स में शुरू होती है। जो पहला जो होता है मिनरल किंगडम। ये चार किंगडम्स जो है, एक तो मिनरल किंगडम है और प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम, और लास्टली जो आता है जो ह्यूमन किंगडम। ये सभी किंगडम्स के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। और एक पांचवा किंगडम है, वो बर्ड्स किंगडम। और उसी बर्ड्स किंगडम से हमको वहां पे बर्ड्स मेच्योर मेच्योर होके वो पूरा एंजल्स के फॉर्म में बाद में एंजल्स वर्ल्ड्स में जाता है। तो हम एक एक किंगडम के बारे में और क्लोजली हम डिस्कस करेंगे। जो पहला जो किंगडम है, जो मिडिल किंगडम। जब आप थोड़ा सा एक सोल के फॉर्म में, जब जब एक अंशात्मा के फॉर्म में जब आप रूपांतर रूपांतर करते हो, तब आप एक छोटी सी धूल धूल मिट्टी की फॉर्म में आप पहला जन्म आपका एक मिनरल किंगडम में होता है। और मिनरल किंगडम में जितना आप कुछ सालों युगों आप स्पेंड करने के बाद उस लाइफ स्टाइल्स में, धीरे धीरे आप एक पत्थर के फॉर्म में, उसके बाद एक कोयला के फॉर्म में, उसके बाद डायमंड्स के फॉर्म में, उसके बाद जेम्स के फॉर्म में, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेते लेते हुए आपका पूरा जो मिनरल किंगडम का जो मिनरल किंगडम का जो प्रोसेस जो चलते रहते हैं। और इस मिनरल किंगडम में जितना आप उत्तीर्णता पाओगे, उतना आपका जो आकार भी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हिमालय से बहुत टाइम से है, मतलब वो उस मिनरल किंगडम में वो एक सब कुछ एवेल्युएटेड सोल है। इसीलिए वहां पे जो भी जाता है उसके साथ वो हिमालय के साथ बैठ के जो ध्यान करते हैं, उन लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से होता है। इसलिए हमारा साधु संत लोग सभी हिमालय में जाके वहां पे ध्यान 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 अभ्यास करते रहते। लेकिन पत्री सर ने सभी लोगों को ये सिखाया कि हम सभी लोग संसार छोड़ के वहां पे जाने का जरूरत नहीं है। हम संसार में रहते हुए ही हम निर्वाण का जो स्थिति को पा सकते हैं। वही एक सिंपल सी एक तरीका से हम सबको समझाया, वही आनापानसति है। अब सभी लोगों का बहुत परिचय है आनापानसति के बारे में। ये बुद्धा ने 2000 साल पहले जो उसने जो अपनाया, जो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ को जानने के लिए जब वो खुद अपनाया, वही प्रक्रिया जो है वो आनापानसति ध्यान। आना मतलब जो अंदर लेती हुई श्वास, और पाना मतलब जो बाहर छोड़ती हुई श्वास के साथ रखना। और ये आनापानसति जो प्रोसेस है, तो आनापानसति जो मेडिटेशन का जो प्रक्रिया है, इसमें कहीं ना कहीं पे कोई और चीज ऐड नहीं किया किया। जैसा कंसंट्रेशन हो, अगर किसी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, वो भी नहीं बताया है। और कोई मूर्ति पूजन करना है, ये अभ्यास करने के टाइम पे, वो भी नहीं बताया। या कोई मूर्ति को या भगवान को याद करना है, वो भी नहीं बताया। या कोई मंत्र उच्चारण करना है, वो भी नहीं बताया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंपल सी एक तरीका है, जो सिर्फ आप जो अंदर लेती हुई श्वास और बाहर छोड़ती हुई श्वास के साथ आपका गमन होना है। तो इसलिए जो हम वापस आते हैं हमारा जो मिनरल किंगडम के बारे में, और यहाँ पे आप बहुत सारी जन्मा लेने के बाद, करीबन 30 जन्मा, करीबन 50 जन्मा इस मिनरल किंगडम में लेने के बाद फिर आप आएंगे प्लांट किंगडम। यहाँ पे इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, हमको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आता है। अरे हमको कोई बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है, या कहीं कहीं पे हम कोई पहाड़ों में जाना, या कोई नेचर में जाना। ये सभी चीजें एक्सपीरियंसेस किस लिए होता है? क्योंकि आप लोग जब आपका आंख बंद करके जब आप बैठोगे, आपका आपका पहला जो स्टेट कहाँ पे जो शुरू हुआ है, वहां पे लेके जा रही है आपका जो सोल। क्योंकि आपको याद दिला रही है आप सिर्फ इस लाइफ की नहीं हो। आप उस उतना जो लाइफ टाइम्स आप लेके आज यहाँ पे
इस धरती में इस रूप में, वो दिखाने के लिए। इसलिए हमारा जो 7 एक्सपीरियंसेस में जब भी हमने ध्यान में बैठा, उस टाइम पे हमको बहुत पेड़ पौधा दिखना, और बहुत माउंटेन्स दिखना, बहुत हिल्स दिखना, ये सभी हमारा एक्सपीरियंसेस होना, और एक्सपीरियंस और ये सभी चीजों को हम एक्सपीरियंस करना, वो सभी मामूली है। लेकिन हमको उसको व- लेकिन हमको इन चीजों के पीछे क्या रहस्य है, वो हमको पता नहीं। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ठीक है, हम ध्यान किए तो ये सभी एक्सपीरियंसेस होता है, लेकिन अगर हमसे कोई चीजें रिलेटेड नहीं है, वो हमारे पास आ भी नहीं सकते। इसका रीजन है क्योंकि उस हम हमारा जो प्रीवियस लाइफ जो है, वहां से जुड़े हैं, वो मिनरल किंगडम से, और उसके बाद जो प्लांट किंगडम से। और वहां पे प्लांट किंगडम में भी बहुत सारी लाइव्स हम जंगलों में लिया है, डिफरेंट डिफरेंट। उसमें फ्लावर्स का जो लाइफ लीड लीड लाइफ लेके उसका एक्सपीरियंस भी लिया है, और बड़े बड़े पेड़ जो होता है जो जंगलों में, उसका भी एक्सपीरियंस हमने ले चुका है। उसके बाद जो जहाँ पे ह्यूमंस जो रहता है, मतलब जंगलों में ह्यूमंस नहीं रहते, इसलिए सिटीज में जहाँ पे जो फ्लावर्स के फॉर्म में या फ्लावर्स का प्लांट्स के फॉर्म में हम हमारा लाइफ प्लांट किंगडम में भी हम लेता है। और प्लांट्स किंगडम के बाद जो आता है एनिमल किंगडम। इसलिए कोई भी ऋषि या कोई भी महात्मा को लीजिए, वो सभी जो महात्मा जो लोग हैं, ये 4 किंगडम को कभी नहीं छोड़ा है। जब ध्यान करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा पर्वतों में जाके ध्यान किया है, और सभी पेड़ों से बात करना, और सभी पेड़ों को रक्षा करना, और जहाँ पे भी कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है, एक पेड़ को गिफ्ट करना, या नहीं तो सभी जगहों पे पेड़ पौधों को रखना। सो ये सभी चीजें किया है। जैसा हमको चक्रवर्ती अशोका भी पता है, हमको हम हमारे बचपन में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखा है कि वो बहुत पेड़ पौधों को हर जगह पे लगा। क्यों, कैसे हुआ? हमने सुना है, और हम तो पढ़ा भी है। लेकिन जो चक्रवर्ती जो अशोका जी है, जो वो बुद्धा के पास गए हैं और ध्यान भी सीखा है, लेकिन उसके बाद ये ऐसा कार्य क्यों किया? जो ध्यान सीखा है, वो भी सभी लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पेड़ों का उद्धार भी करने का है, क्योंकि उसका बहुत सारी जो लाइफ टाइम्स है, वो प्लांट किंगडम में हुआ। इसलिए आज सोसाइटी में भी हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग दे आर वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स प्लांट्स। हम सोचते हैं कि अच्छा, इसके अंदर एक अच्छे से क्वालिटी है, इसलिए ये सभी हर जगह जगह पे जाके प्लांट्स को प्रमोट करता है, और ग्रीनरी को प्रमोट करता है। लेकिन अगर हम उसका सोल का जो हिस्ट्री देखा, तो उसका लाइफ टाइम्स बहुत सारी लाइफ टाइम्स वो प्लांट किंगडम में रह चुका। आज अगर हम गुड़गांव में रह रहे, तो हमको गुड़गांव में हर जगह जगह हमको पता होता है। जितना टाइम हम यहाँ पे रहे, उतना चीजें हमको पता होते रहते। और जब भी कोई, अगर आप कहीं पे दूसरे सिटी में गए या दूसरे कंट्री में गए, जब कोई भी बोलेंगे ना, अच्छा मैं गुड़गांव से आया हूँ, या मैं भी गुड़गांव में थोड़ा टाइम वहां पे मैं स्पेंड किया हूँ, ऐसा करके बोला, तो तुरंत हम बोलते हैं कि अच्छा, मैं भी गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव से आप यहाँ पे गया है क्या? आप लोग कुछ स्पेशल अटेंशन देता है उन लोगों के ऊपर। ऐसा ही अगर आज हम ग्रीनरी के बारे में, प्लांट्स ग्रोइंग के बारे में, और प्लांट्स के बारे में इतना इंटरेस्ट अगर हम दिखा रहे, मतलब हमारा जो प्रीवियस लाइफ जो है, वो प्लांट किंगडम से जुड़ी है। और हमने बहुत सारी बहुत सारी योगियों को भी देखा है, वो प्लांट से भी बात करते हैं। और हमने भी बहुत सारी बुक्स भी पढ़ा है, और मैं भी पहले बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स भी किया है। एक बार हमने महावतार बाबा जी के गए थे,
जो उत्तराखंड में, वहां पे वो केव चढ़ने के टाइम पे बहुत थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। वो 45 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ता है। थोड़ा ट्रैक करने के बाद ना मैं बहुत ही मेरा कुछ ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो गया करके जैसा मैंने फील किया था, और ज्यादा चढ़ नहीं पाया। तो उस टाइम मैंने एक बुक में पढ़ा था, जब भी आपको एनर्जी चाहिए, आप नेचर के पास जाते हो, वहां पे पेड़ पौधों को पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मीन्स आप लोगों में आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा सा एनर्जी हमको दे। तो मैं वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ को पकड़ के मैं उस पेड़ को पकड़ के उस पेड़ को पकड़ के मैंने 2 मिनट ध्यान किया, और मेरे अंदर इतना एनर्जीज मैंने महसूस किया। उसके बाद में पूरा वो जो ऊपर जाके वहां पे ध्यान करके फिर नीचे आने तक मैं कहीं पे रुका नहीं। और मैंने आजकल ये भी चीज सुन रहा हूँ कि मैं कुछ और सेशंस कुछ और मास्टर से भी डिस्कस कर रहा था। अगर आपको कुछ मूलाधारा का अगर एक्टिवेशन चाहिए, तो आप एक हाइबिस्कस प्लांट के पास जाके आप ध्यान कीजिए। और रिसेंटली हमने बिहार ध्यान यज्ञ करके जो पटना के वहां पे गए थे, वहां पे हमने एक कल्प वृक्ष का जो कल्प वृक्ष है वो बहुत ही स्पेसिफिक ब्रीड है। उस उस ब्रीड को हम वहां पे देखा है, जहाँ पे हमारा जो जो प्रोग्राम हुआ। और वो ब्रीड है, आई थिंक इंडिया में ही या 4-5 प्लेसेस में है, और वो ब्रीड वहां पे है उस ब्रीड के। और वो प्लांट के पास जाके हमने बहुत टाइम हमने वहां पे ध्यान किया। और मैंने वहां पे जो हमारा जो मास्टर है, जो संजय वर्मा जी, उनका लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आए हैं। वो इश्यूज और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आया था। और वहां पे जिस प्लेस जो है, वो प्लेस को ही कब्जा करने वाला था। तब उसने रोज 40 दिन जाके उस पेड़ के पास जाके उस कल्प वृक्ष के पास जाके रोज ध्यान किया। और विद इन 20 डेज उसने ये ये न्यूज सुना है कि जो भी उनके पास जो भी इश्यूज है, वो सभी एक एक चीजें दूर होना उसने ऑब्जर्व किया। मतलब प्लांट्स किंगडम में इतना इतना बहुत अद्भुत चीजें हैं। अगर आप लोग ध्यान करना है, अगर आपको ध्यान नहीं लग रहे, तो कोई भी आपका जो बालकनी में जो भी प्लांट्स हो, उस प्लांट्स के पास जाके उन प्लांट्स के साथ बैठ के ध्यान कीजिए। आजकल फ्लेवर थेरेपी करके भी मैं एक नया कॉन्सेप्ट में भी सुन रहा हूँ। उस फ्लेवर थेरेपी में भी ये बोल रहा है कि मीन्स जो भी आपका जो डिसीजेस हो, जो भी आपका जो चीजें है, जाके उस पौधा के पास बैठ के वो फ्लावर के साथ बैठ के ध्यान किया, तो आपका डिसीजेस धीरे धीरे क्लियर होते रहे। हम ये सोच रहे कि हम ह्यूमन किंगडम में ही बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन हर किंगडम में अपने अपने अद्भुत चीजें, अपने अपने मिराकल्स। और जैसा जो भगवान का रूप अगर हमको चाहिए, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम एक पत्थर को ही एक भगवान का रूप निकाल के हम उस पत्थर से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वहां पे भगवान भी चाहता है कि आपका जो जर्नी है एक मिनरल किंगडम से शुरू हुई है, उसके बाद जो भगवान को अगर पूजा करना है, एक फूल देने हैं, एक फल देना है, फल दे के हम पूजा करते हैं। इसका मतलब वो इमीडिएटली वो हम लोगों को बता रहे कि आपका जर्नी जो है, जो ये पत्थर से, ये मिनरल वर्ल्ड से शुरू हुई है, और उसके बाद जो आया है जो प्लांट की। तो ये प्लांट किंगडम के बारे में अगर जब हम जानते हैं, जितना हम जानते हैं और जितना हम उसका करीब जाते हैं, उतना हम लोगों को पता चलता है कि हम भी उस ऐसा जो लाइफ लीड करके ही अभी हम ये ह्यूमन लाइफ में आए हैं। आज से अगर आप लोगों को ध्यान सही से नहीं हो रहे, तो आपका बालकनी में जो भी जो पेड़ हो, जो भी जो अभी विंटर है, बहुत सारी फ्लावर्स को फ्लावर गार्डन रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ध्यान भी करना शुरू कीजिए।
आपको बहुत सारी डिफरेंस पता चलेगा जो नॉर्मल से, जब प्लांट्स के साथ बैठ के ध्यान करने के टाइम। अगर आपका अगर आपका जो सिटी या सोसाइटी का जो नजदीक में अगर कोई छोटा सा जो हिल्स हो, जैसा हमारा गुड़गांव में एक छोटा सा जो अरावली हिल्स है, वहां पे भी जाके आप नेचर में बैठ के ध्यान कीजिए, तब आपका ध्यान बहुत अद्भुत होगा। ऐसा ही जो मिनरल किंगडम और प्लांट किंगडम के बाद जो आता है एनिमल किंगडम, यहाँ पे बहुत सारी लोग होंगे, सभी एनिमल लवर्स होंगे। ये सभी एनिमल लवर्स कैसा होगा, बहुत सारी यहाँ पे हम गुड़गांव में बहुत लोगों को देखते हैं कि एवरीवन लाइक्स डॉग्स। बहुत सारी लोग डॉग्स को अपनाता है, कुछ लोग बर्ड्स को लेके आता है, पेट बर्ड्स को। ये सभी चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर हम इतना सारी एनिमल लाइफ्स पहले ले चुका है, इसलिए हमको एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे प्यार है। और इसमें जो पेट 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 एनिमल्स है, मतलब इस लाइफ में अगर वो पेट एनिमल है, इसका मतलब उसका नेक्स्ट लाइफ जल्दी ह्यूमन लाइफ होने वाला है। जो जो ह्यूमन किंगडम के जो नजदीक जो आता है जो एनिमल्स, वो सभी धीरे धीरे नेक्स्ट फॉर्म वो ह्यूमन लाइफ में वो परिवर्तित हुई है। ऐसा एक बार जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन हो रहा था, उस टाइम मैंने ये देखा कि मैंने एक लाइफ में एक टाइगर का लाइफ लिया था, और उस लाइफ में मैं बहुत शाकाहारी था। वो नॉर्मल का जो चीज नहीं है, वो उस टाइगर का जो लाइफ में पहले मैं मांसाहारी था, बाद में धीरे धीरे मैं शाकाहारी बना। और मेरा लाइफ ऐसा जो मैंने उस टाइम पे मैं लीव किया कि मेरे सामने एक एक नॉनवेज खाने का जो, मतलब कैर्निवोरस एनिमल्स के सामने अगर कोई एनिमल आए तो उसको शिकार करके वो खाता है। लेकिन वो शिकार भी मैंने छोड़ के, मैंने सिर्फ मेरा पूरा आधा जो लाइफ है वो शाकाहार में मैंने बिताया। उसके बाद जो मेरा लाइफ है वो बहुत ही अच्छा एक कार्निवोरस एनिमल से एक नॉर्मल सीधा साधा एनिमल के फॉर्म में आया। मतलब हम जो इस लाइफ में जो अच्छा काम जो करते हैं, हमारा नेक्स्ट लाइफ का वो हमारे लिए एक एक हैप्पी पाथ और एक बहुत ही अच्छा लाइफ लीड करने के लिए हमको चांस मिलता है। और मैंने एक बार ये भी देखा है कि जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने खुद को एक छोटी सी एंट के फॉर्म में देखा था। मतलब दैट वाज माय वन ऑफ इन एक जन्म में मैं एक छोटी सी एंट के फॉर्म में भी देखा था। क्योंकि अभी घर में जितना भी एंट्स आता है, जितना भी चीजों पे जाते रहते हैं, मेरा वाइफ पल्लवी तो बोलती है इतना सारी एंट्स क्यों आया, ये क्यों है, लेकिन कभी उन चीजों के ऊपर गुस्सा नहीं होता। ठीक है, वो भी खाना है, उसको भी खाने दो, ऐसा। और लास्ट ट्रिप में जब हम अ, ये हिमा ये उत्तराखंड में नीम करोली बाबा का आश्रम पे गए थे और वहां पे बैठ के ध्यान करना शुरू, उस टाइम मुझे ये एक्सपीरियंस आया कि एक एंट दिखा, और उस एंट जो भी करता है वैसा मेरा भी थॉट्स चल रहा था। तब मैंने पूछा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तब वहां पे जो नीम करोली बाबा जी ने जो मैसेज दिया कि ये एक लाइफ तुमने एक एंट जैसा एक एंट के फॉर्म में है, इसलिए इस लाइफ में तुम एंट जैसा काम करने के लिए सोचते हो। जो भी एंट है, जो भी चींटी है, वो क्या करती है, उससे उसको अगर एक 100% का जो काम करना है, उससे 4 गुना ज्यादा काम करती है। इसलिए इसलिए मैं रेगुलरली ऑफिस भी जाता हूँ, मतलब कॉर्पोरेट में काम भी करता हूँ, और वीकेंड्स में ध्यान प्रचार भी करता हूँ। अगर रोज सुबह उठ के रात को सोने के टाइम पे जब भी टाइम मिला, जहां जहां पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है और सभी मास्टर्स से बात करना, सभी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करना, ये सभी चीजों में बहुत सारा इन्वॉल्व रहता हूँ। अगर इतना जो एनर्जी अगर हमारे अंदर आ रही है, और इतना जो सोच हमारे अंदर आ रही है, मतलब हमारा प्रीवियस लाइफ का और प्रीवियस हिस्ट्री का जो ज्ञान, ये है जो हमारा एनिमल किंगडम। इसलिए हम कोई भी एनिमल हो, उसको
हम एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसका मतलब है हम हमारा हमारा प्रीवियस लाइफ है जो एनिमल किंगडम से भी जुड़े हैं। और उसके बाद जो हम आता है प्लांट ह्यूमन किंगडम, ये इतना सारी जो लाइफ लेने के बाद, इतना सारी जो लाइफ मिनरल किंगडम में लेने के बाद, उसके बाद प्लांट किंगडम में लेने के बाद, एनिमल किंगडम में होने के बाद, फिर हम आता है कि ह्यूमन किंगडम में। हम ऐसा ही सीधा सीधा हम ह्यूमन किंगडम में नहीं आए। और एक बार जो ह्यूमन किंगडम में आने के बाद 95 to 99% हम वापस जाने का जरूरत नहीं है। हमने कहीं पे सुना होगा, अगर अगर तुमने इस लाइफ में कुछ अच्छा काम नहीं किया तो पीछे तो तुम एक कुत्ते के फॉर्म में जाओगे, या नहीं तो एक एक कोई जंतु के फॉर्म में जाओगे करके बोलता है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन होता है, अगर आप खुद को अगर आप खुद डिसाइड कर रहे हो, ठीक है नेक्स्ट लाइफ में एक एनिमल के फॉर्म में लेना है, तो एक एनिमल के फॉर्म में लेना है करके जब तुम खुद सोचते हो तब तुम जा सकते हो। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि अच्छा तुमने इस लाइफ में सही नहीं किया तो नेक्स्ट लाइफ में तुम एक एनिमल के फॉर्म में जाओ। लेकिन ऐसा ही उस लाइफ में एक ह्यूमन का फॉर्म लेके इस लाइफ में जो चीजें सही नहीं किया, नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ में, अगर इस लाइफ में तुमको डॉग्स को बहुत पसंद नहीं करते हो, नेक्स्ट लाइफ में आप ऐसा जो लाइफ लोगे लोगे कि पूरा का पूरा डॉग्स के साथ रहना, डॉग्स को केयर करना, डॉग्स के ऊपर बहुत प्यार दिखाना, ऐसा जो लाइफ लीड करते हो। अगर इस लाइफ तुम कोई एनिमल्स को बहुत मार के छोड़ा हो, तो नेक्स्ट लाइफ में वही एनिमल्स के साथ आपका लाइफ बहुत अद्भुत तरीके से आप डिजाइन करते हो। अगर आज हमने एक सब्जी बनाया, वो सब्जी अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जी बनाना छोड़ दी। हम नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से सब्जी कैसा बनाना सीख के फिर वो सब्जी कैसे बनाते, ऐसे ही हमारा ह्यूमन लाइफ भी है। इसलिए पत्री सर बोलता है कि अपो दीपो भव। इसलिए क्योंकि ये अपो दीपो भव मतलब आपका जो उद्धार है आप खुद करना है। कोई आके आपको शिक्षा करने वाला नहीं है, कोई आके आपको डांटने वाला भी नहीं है। जब आप यहाँ पे छोड़ के जब आप अपर वर्ल्ड्स में, हायर वर्ल्ड्स में जाते हो, वहां पे आपका एक एक चीजें आप खुद ही देखते हो। अगर आज हमने 1 लाख कहीं पे इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख कहाँ पे गया और कितना कितना वो इंक्रीज हुआ और कितना वो डिप्रिशिएट हुआ, जैसा हम देखते हैं ना, ऐसा ही हम ऊपर जाने के बाद, हम इस बॉडी को छोड़ के जब हम हायर वर्ल्ड्स में जाने के बाद, हम खुद ही पहले हम खुद ही देखते हैं हमने नीचे जाके हमने क्या क्या किया है और क्या क्या अच्छा कर सकते थे। और आप सिर्फ यही देखोगे, आप दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे। अच्छा मैं उस लाइफ लिया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन मैंने वो सभी नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मार्क्स में कम दे रहा हूँ खुद के लिए, ऐसा बोल भी नहीं सकता। अगर 5वां वाला क्लास का बंदा है, वो गया एक ट्रिप में 10वां वाला क्लास के बच्चों के साथ, वो बोलेंगे कि अच्छा 10वां वाला क्लास का बच्चे जैसा खेला नहीं है या उसका जैसे बातें नहीं कर रहे, क्योंकि 5वां वाला जो क्लास का जो बंदा है, उतना ही उत्तीर्णता मिलना है उसको 5वां वाला क्लास। तो ऊपर भी ऐसा होता है, मीन्स आपका सोल के लेवल जितना हो उतना ही आपने काम करके आया है नहीं। अगर कुछ चीजें सही नहीं किया, वो चीज के बारे में और नेक्स्ट लाइफ में आपका प्लानिंग वैसा चले। इसलिए पत्री सर हर बार बोलता है कि अपोधिको को मतलब हम खुद को उद्धार करना है, इस लाइफ में आया है, हम ये देखना है कि हमने कितना ध्यान किया और कितना ज्ञान पाया। और बाकी ये सभी मिनरल वर्ल्ड, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम, इन सभी के साथ हमारा जो रिलेशनशिप कैसा है, उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ भी हो। अगर हमने जंगलों को
जंगलों को काट लिया, अगर हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमारा जो पर्वतों को सर्वनाश किया, अगर हम कोई दूसरे ह्यूमन से हम सही से व्यवहारित नहीं कर पाए, और एनिमल्स के साथ हम सही नहीं हो पाए, मतलब क्या है, किसका किसका प्रॉब्लम? किसी को भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे दूसरों के लिए जो कर रहे हो, वो प्रॉब्लम जो आप बॉडी से बाहर आने के बाद हर एक चीज तुम भी महसूस करो, उससे और कोई दंड कोई नहीं हो। लेकिन वही बहुत सारी सभी लोगों को समझने के लिए अच्छे अच्छे से कहानी बना के जो सभी लोगों के पास रखा है, अगर आप इस बॉडी छोड़ने के बाद अगर बाहर जाओगी, कुछ अच्छा काम नहीं करोगी, फिर आपको यमधर्मराज जो आएगा वो आपको शिक्षित करेगा। वहां पे कोई यमधर्मराज का कोई चीज नहीं होता। फिर सिर्फ और सिर्फ हम ही जाके हमने क्या अच्छा किया क्या गलत किया है उसका चिट्टा निकाल के फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ हम प्लान करते रहे। तो ये है जो हमारा चार किंगडम्स के बारे में। जो पहला जो है मिनरल किंगडम, उसके बाद जो आता है जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। और अभी हम अभी जो टाइम है 8 बज गए, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम सोल्स एजेस के बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे जो इन्फेंट सोल्स, बेबी सोल्स और यंग सोल्स, मैच्योर सोल्स और ट्रांसडेंशियल सोल्स के बारे में और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और अभी ये चार टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है या आपका ध्यान का रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मैं 10-15 मिनट आपका क्वेश्चंस को आंसर दे सकता हूँ। मैं आप सभी लोगों का परिचय भी सुनना चाह रहा हूँ। रीटू मैम, आई थिंक उषा मैम, उषा जी। एक मिनट। उषा जी अनमुख जोड़िए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। आप कब आत्मबंधन। से ध्यान कर रहे हैं? आप मैं वीडियो तो ऑन सर करिए, यही। हाँ, वीडियो ऑन हेलो। करिए। हाँ, सामने आइए जरा, सब लोग देखें आपको। वीडियो ऑन करिए। हाँ ठीक है, आपका कंफर्ट लेवल के हिसाब से है। हाँ, आपका परिचय दीजिए, मीन्स आप कब से ध्यान कर रहे हैं सर, मैं और तो आपका ज्यादा क्या। दिन नहीं हुआ है, मैं तो ये महीने भर से ही कर रही हूँ। ऐसे अच्छा। मैं साल भर से कर रही थी, हम्म। लेकिन वही है कि अकेले बैठ के करती थी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बस। ये हम्म। 1 महीने से करीब ग्रुप में ज्वाइन हुई ना, तो ग्रुप में करती हूँ। तो क्या कि अच्छा। 1 घंटा कर लेती हूँ सर, और बहुत गुड गुड। अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा। और आप गुड़गांव से ही है? क्या सर? आप गुड़गांव से ही है? कहाँ से हो क्या आप? बोले सर? आप कहाँ कहाँ से रहते? मैम? ओ, कहाँ? मैं गुवाहाटी से हूँ सर। अच्छा, गुवाहाटी से, ओके। मेरे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर, आप जो अभी बता रहे थे ना, वो बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही थी। अच्छा, थोड़े सुनने में मेरे प्रॉब्लम है, ये ईयरफोन लगा के ही सुनती हूँ। हाँ, फिर आप बीच कुछ में ही कुछ आवाज बोलना समझ था। आ रही थी, कुछ नहीं भी आ रही। हम्म। हम्म। गुवाहाटी से हूँ सर। आपने तो बहुत आप अच्छा बताया। ठीक है मैम, रेगुलरली ध्यान कीजिए। अगर आपको ध्यान में कोई क्वेश्चंस हो आप पूछते रहिएगा, ठीक है? जरूर हाँ इस जी ग्रुप सर। से जुड़ जुड़ के ही हाँ, रहिए। हाँ जी सर, जी सर। थैंक थैंक यू यू सर, मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। ममता गुप्ता मैम। ममता जी अनम्यूट करिए। प्रियंका मैम। रोमा जी। ये नमस्ते मैम, बोलिए कैसे याद कर। नमस्ते सर। सर, मैं पिछले 1 मंथ से ध्यान में जुड़ी हूँ हम्म। और अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और अब लग रहा है कि लाइफ थोड़ी इजी होगी। ध्यान से एनर्जी मिल रही है। मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, वंडरफुल।
9 to 6 का जॉब रहता है, तो टाइम मिल ही नहीं पाता है चीजों के लिए। और आई एम एडवांस योगा, मैं एडवांस योगा सिखाती हूँ वीकेंड्स में। बट एक ही लाइफ में कमी लग रही थी, वो ध्यान की कमी थी। तो अब कोशिश है कि उस कमी को मैं पूरा कर सकूं, अपने वंडरफुल, आप को ढूंढ सकूं। नाइस नाइस। थैंक यू सर। और आज का सेशन का कुछ क्वेश्चंस है या आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो, आपका जो मेडिटेशन का वो शेयर कर सकते हो। ओके, ममता गुप्ता जी। ममता जी, आप वंदन सर। आत्मावंदन मैम। कहाँ हैं? हाँ, दिख रहे हैं। एक मिनट। मैम, आपका परिचय दीजिए, आप कितना टाइम से ध्यान कर रहे हो और आपका ध्यान का कोई अनुभव है या कोई क्वेश्चन है। मैम वीडियो ऑन करिए। मैम राजस्थान से हैं अच्छा। और काफी सीनियर हैं वेरी गुड। और उनके अंडर कई मास्टर्स सामने आ चुके हैं। ट्रेंड करती हैं मास्टर्स को। वंडरफुल मैम, गुड टू हियर। ऐसा है तो आपका अनुभव भी हम सुनना है, आप कुछ शेयर कर पाएगा तो अच्छा हो। मैम एक मिनट। नेट इश्यू हो जाता है। यस मैम, देख पा रहे हैं हम, अब आ सुन भी पा रहे हाँ जी, हाँ जी। यस सर, 2021 से कर रही हूँ मैं ध्यान। JTTP 4 से ही कर रही हूँ, और हैं। जैसा कि अच्छा। आपने प्लांट्स का बताया, ये तो वाकई में बहुत इफेक्टिव है। हम्म, जब मैंने स्टार्ट किया था ध्यान, तो मुझसे ध्यान नहीं होता था। 2 ढाई महीने तक तो 2 2 3 3 मिनट 5 मिनट ऐसे ही ध्यान होता था। लेट कर भी ध्यान करती थी तब भी नहीं हो पाता था, बट आज मैं 2 3 घंटे आराम से ध्यान कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है कि जैसे ध्यान करने से इतना हो गया कि अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये लगता है कि ध्यान से ठीक हो जाएगी। वेरी गुड। जैसे पतंजलि बोलते हैं ना, नो मेडिटेशन, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, ओनली मेडिटेशन। तो हम्म। सर वही है। यस। और मेरा 3:30 से 4:30 का मेरा सेशन भी चलता है सर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छा मैम। मैंने जयपुर में बहुत सारी ध्यान प्रचार किया था पैंडमिक से पहले। आई थिंक 2016 से हम लगातार बहुत सारी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किया पत्री सर का वहाँ पे। पैंडमिक के बाद में थोड़ा सा ज्यादा आया नहीं। लास्ट टाइम एक प्रोग्राम भी हुई थी जयपुर में, जो जो पीएमसी राजस्थान का जो टीम ने ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और अभी हम सोच रहे कि फिर से फरवरी में, हर साल पत्री सर फरवरी में जयपुर जयपुर का टाइम देता है, जयपुर में आके वहाँ पे क्लासेस लेना, पूरा राजस्थान में क्लासेस लेना, ऐसा करते थे। तो हम सोच रहे कि इस बार भी जयपुर में फरवरी में एक छोटा सा एक दिन का जो ध्यान यज्ञ का आयोजन करें। आप सभी का सपोर्ट जरूर चाहिए। आप मोस्ट सब। वेलकम आप। थैंक यू मैम। आपका कोई बिल्कुल आए। एक्सपीरियंस है तो शेयर कर लीजिए हमको। आप रेगुलरली जो ऐसा ही 3 to 5 आपने सेशंस भी चला रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा लगा, अच्छा जो लगा, जो टॉपिक्स के बारे में बताइए और ध्यान आप कैसे। सर, मैंने 1 2 महीने ध्यान किया था, तब मुझे मेरे मन में है कि मुझे भी सिखाना है ध्यान। हम्म, जिनसे मैंने ध्यान सीखा था उन्होंने बोला अपने डायरी में लिख लो कि आप एक मास्टर बन गई हो और आप ध्यान सिखा रही हो। फिर मैंने ऐसा ही किया। फिर हम्म, मुझे आनापानासती बारे ध्यान के बारे में पता चला। हम्म। फिर पत्री जी का सुना, पत्री जी ने बोला एक दिन ध्यान किया तो मास्टर बन गए आप। वेरी गुड। तो बस मैं यही लेके सेशन स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी ध्यान की, बस मैंने इतना सा ही, सांसों पर ध्यान दो, आंखें बंद करो, हाथ को, बस इतना सा मैं सबको बताने लगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2 3 लोगों से किया था। वंडरफुल। फ्रेंड, मम्मी, मौसी वगैरह ये आती थी। धीरे धीरे फिर एक दिन हम्म। ऐसा भी हुआ कि कोई भी नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, खोल के बैठ जाते हैं, कोई तो आएगा। फिर उसके बाद कभी ऐसा दिन नहीं आया सर। बढ़ते ही जा रहे हैं। आप डायरी में और एक चीज भी लिख लीजिए, रोज में मिनिमम एक बंदा को मैं ध्यान सिखाऊं।
यस सर। अगर ऐसा किया है ना, एक साल में 365 लोगों को आप ध्यान सिखाए, और क्या चाहिए बताइए। बिल्कुल सर। जो एक बंदा को अगर हमने ध्यान सिखाया, उसको बार बार सिखाना भी अच्छा है। और अगर हम ये भी टारगेट किया, अगर हम साल में रोज में मिनिमम एक नया बंदा को हम ध्यान का परिचय दें। सिर्फ हमारा काम क्या होता है, सिर्फ ध्यान को परिचय बिल्कुल देना ही सर। हमारा काम। उसके बाद की जो काम है वो सभी एस्ट्रल मास्टर्स का। इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम सोचते हैं कि अरे हमने एक बार बताया, ये बंदा तुरंत कैसे ध्यान को कैसे समझा करके हम सोचता है। लेकिन वो जो एस्ट्रल मास्टर्स का जो काम जो होता है, जो हम ध्यान के बारे में उन लोगों को परिचय देने के बाद, वो एस्ट्रली जो नाइट टाइम पे वो हमारा माइंड को वायरिंग करता, ट्यून करता। इसके वजह से क्या होता है कि मीन्स वो ट्यूनिंग की वजह से वो बार बार वो ध्यान के बारे में सोचते रहते हैं, और थोड़ा टाइम में वो ध्यान में आना संभव होता है। यहाँ यस पे सर, जिनको जो पहले आते हैं ना वो आ ही जाते हैं कल क्लास में। राइट, यहाँ का जो जब वो रहस्य है, ज्यादा यहाँ पे पहले दो दोनों तीन। चीज। यस जो सर। एस्ट्रो मास्टर्स है, वो सीधा आके वो काम नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे भी कोई मास्टर होना है, वहाँ उन लोगों का जो काम को सफलता लेके आए। और हमारा जो काम है, हम सभी लोगों का सिर्फ ध्यान का परिचय देना ही हमारा काम। यस सर, वही कर रहे हैं। मैं तो सब थैंक यू ध्यान की मैम। बुक रखती हूँ साथ में, और जैसे जाती हूँ ना कहीं पे तो बैग में रहती है। ई रिक्शा में जैसे बैठती हूँ, मैं एक बुक पकड़ा के आ जाती हूँ। वेरी गुड। यस। थैंक सर यू आप मैम। हम 3 से 4:30 के सेशन में भी आइए। क्या मैम? 3:30 से 4:30 मैं के सेशन में भी आइए। नेक्स्ट सैटरडे संडे को प्लान करेंगे मैम, क्योंकि मैं मोस्टली वीकडे पे थोड़ा ऑफिस में ही रहता हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट सैटरडे संडे को plan। ठीक है। तो फिर आपका रखना है सैटरडे को। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन, एक बार में चेक करके। मैं आपको ओके, नंबर दे दूंगा। थैंक यू। ठीक मैं नंबर आपको सेंड मैं कर। आप हाँ, मैं आपको सर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा आराम से। और जब वो फ्री होंगे तो वो आपको कॉल कर लेंगे, बता है। देंगे, राइट। तब कर लेंगे। थैंक यू सर, मैं आशीष सर भी थैंक बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और यू। सच में वंडरफुल बहुत ज्यादा मेहनत मैम आप ही से सीखा है सब। वंडरफुल। मैम से जो है कि रोज अगर बात ना हो तो समझिए चैन नहीं आता है। अच्छा। मैम बहुत बहुत मदद कर रही हैं, बहुत मतलब हर वंडरफुल। एक चीज, छोटी छोटी भी अगर कोई चीज होगी ना तो उसको बता देती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, हम ऐसे। बड़े बड़े चीज करने का सोचेंगे ही नहीं, जितना तो हम छोटे छोटा ही छोटे करेंगे, लेके। वो एक एक बूंद बन के एक समुद्र बन जाए। हम भी बाद में हम भी बोलना पड़ेगा कि ओशो जी ऐसा करके, क्योंकि ओशो का नाम तो ऐसा ही हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट ने जो ओशो सभी लोगों को दिया है, उन सभी लोगों का जो माला ही है, ओशो का नाम का रूपांतर हुई। इसलिए आज हम सोच रहे कि आज हम एक सेशन कर रहे, एक ही घंटा का कर रहे, लेकिन हम रेगुलरली डेली अगर हम एक एक बंदा को अगर हम ध्यान सिखाना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग ध्यानी बनेंगे। यस सर। सर यहाँ तक कि मेरे स्कूल में भी मेडिटेशन स्टार्ट हो गया है। 5 मिनट का मेडिटेशन डेली होता है। वेरी गुड। थैंक यू सो जैसे मच। स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट्स एक साथ ध्यान करते हैं और उस टाइम इतनी हाई एनर्जी होती है ना 5 मिनट में भी। मुझे तो ऑल टाइम ग्रीन कलर दिखता है, जब वो जैसे ही आई क्लोज करती हूँ लास्ट तक ग्रीन कलर बहुत ज्यादा दिखता रहता है। वेरी गुड। और सभी लोग इस रूम में जो ज्वाइन हुआ है, सभी लोगों का मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ध्यान कर रहे हो और ध्यान शुरू किया हो, आप पिरामिड का बहुत अच्छे से यूज करते रहिए। अगर पिरामिड्स कैप्स हो, अगर आप अमेजोन में जाके जितिन पिरामिड्स करके जब आप टाइप करोगे, उसमें भी आपको पिरामिड कैप्स का मिलेगा। या एक जो वेबसाइट है 51 डिग्रीज पिरामिड्स करके, जो हमारा सोसाइटी का ही एक मास्टर ने जो वेबसाइट बना है, वो बैंगलोर से है, उसमें भी आपको पिरामिड्स बहुत ही अच्छे से मिलेगा। और हर जगह जगह पे कोई ना कोई पिरामिड्स बना हुआ है। अगर गुड़गांव में भी पिरामिड्स है, जयपुर में भी पिरामिड्स है, जहाँ जहाँ पे पिरामिड्स जो कंस्ट्रक्ट हुई है और वहाँ पे ध्यान का जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ पे जरूर जाइए जाइए।
क्योंकि मैं हर संडे पिरामिड, गुड़गांव में एक अच्छा पिरामिड है, उस पिरामिड में मैं जरूर जाता हूँ। क्योंकि नॉर्मली अगर हम एक 10 मिनट, एक आधा घंटा या 1 घंटा जितना हम घर में जो बैठ के जो कर नहीं पाता है, वहां पे पिरामिड्स में जाके अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान करेंगे ना, हम हमको बहुत एनर्जी भी मिलता है। अगर हम घर में 15-20 मिनट का अगर हमारा ध्यान है, वहां पे जाके हम मिनिमम 1 to 1.5 आवर का ध्यान मिनिमम होता है। ठीक है। और रोमा जी, थैंक यू मैम, ममता मैम। थैंक यू सर। उमा जी अनम्यूट करिए प्लीज। और श्रीनिवासा, डीसी श्रीनिवासा जी भी है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम और 2-3 मिनट लेंगे, अगर नहीं तो हम। यस सर, श्रीनिवासा जी प्लीज। श्रीवास्तव, सॉरी। श्रीवास्तव जी। सर आत्मनंदन सर। आत्मवंदन सर। सर ये मैं पहले भी आपका प्रोग्राम सुन चुका हूँ 1-2 बार। बहुत अच्छा। ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत आनंद आया सुन करके, बहुत इंफॉर्मेटिव था, काफी जानकारी आपसे मिली, मैं सुन रहा था। साहब एक ही प्रैक्टिकल एंगल से मैं पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि आप तो पूरे प्रोग्राम में सेंट्रलाइज तरीके से जुड़े हुए हैं और काफी अनुभव आपको है। ये बताइए कि जो रिकमेंडेशन ड्यूरेशन की है, ध्यान के ड्यूरेशन की, जो पत्नी जी की रिकमेंडेशन एज के हिसाब से मिनिमम बताते हैं, और हम्म। जितना मैक्सिमम किया जाए उतना अच्छा है। हम्म। और ये भी है कि 50-50% अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दीजिए, नॉन स्पिरिचुअल, और 50% स्पिरिचुअल दीजिए, या 1/3 करके कर सकते हैं। नींद में भी उनका कहना ये है कि ठीक है, ये आप 1 घंटा नींद से के बराबर, 1 घंटा ध्यान से 6 घंटे नींद के बराबर एनर्जी मिल जाती है। ये हम्म। सारी चीजें जानते हुए समझते हुए, मेरी एज 78 ईयर्स की है, मैं ध्यान करता हूँ, मैंने आधा घंटा से लेकर के 1.5 घंटा तक पहुंचा आया हूँ। मैं 1 साल से लगा जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से। ये बताइए कि प्रैक्टिकल एंगल से कितना मतलब करने का होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब एक ही ग्रुप में करीब करीब हैं। ये बताएं प्रैक्टिकल एंगल, क्यों देखिए घर के और भी काम रहते हैं। सर आपका प्रैक्टिकल अगर जो है। कुछ भी, अगर 1 मिनट सर, कुछ भी हम्म। अगर न करें, आप अपने जितने ग्रुप बने हुए हैं, देखिए कुछ भी नहीं है तब भी मतलब एक प्रोग्राम कई ग्रुप में शो अप होता है, दिखता है, उसको देखना, उसमें डिलीट करना, हटाना, ये भी टाइम लेता है लेकर के। तो प्रैक्टिकल एंगल से ये सब चीजें अगर उनको हम लोग समहाउ मैनेज कर लें, तो ये ध्यान क्यों कंट्रीब्यूट कर सकता है टाइम। तो मैं आपसे आपकी सलाह जानना चाहता, क्या करना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटा तो मैं करता हूँ, और ज्यादा बढ़ाना चाहते, प्रैक्टिकल हो नहीं पा, बीच में बढ़ाना जाते हैं। कुछ घर के साथ प्रोग्राम होते हैं, खाने के पीने के, या दर्द दवाई के होते हैं, तमाम चीजें इस टाइप की जो सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता था, क्या आप इसमें आपकी सलाह है। सर जो भी चीजें हम कर रहे हैं इस जी दुनिया में, हम उसका इम्पोर्टेंस पहले हम जानना है, और दूसरा है जी वो कितना जरूरी है, हम उस चीज को जानना है। जी बहुत सारे लोग हैं जो जो कोरोना से पहले हमारा जी पीएम साहब ने फोन पे डिजिटल मनी को यूज करिए करके बहुत बोला है, लेकिन कोई उस टाइम पे जी इतना सुना नहीं। सभी लोग जाके एटीएम से पैसा लेने, पैसे से ही करना, वो सभी किया। लेकिन जी जब ये कोरोना आई है, जब वो पैसा जी से भी कोरोना सभी लोगों को स्प्रेड होती करके सुना है, तब जी सभी ने मतलब जिसका जो एज 80 हो, जिसका जो एज 10 हो, सभी पेटीएम फोन पे जी जी यूज करना शुरू जी किया। मतलब क्या जी है कि वहां पे जरूरी, अभी जी हमको क्या है ना, हमारा हम इस लाइफ किस लिए लिया है, किस लिए लिया है हमको पता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोज वेस्ट करते टाइम। जी अगर हमको पता चला है ना, जो पत्री जी है, जो जब से उसको पता चला ये ध्यान है, और ध्यान करने से बहुत लोगों का जो फायदा है, और ये ध्यान प्रचार करना है, सभी लोगों को ध्यान सिखाना है करके, जब से उसको पता चला, तुरंत उसको जॉब को छोड़ दिया, छोड़ के सभी लोगों को ध्यान सिखाना, और ध्यान ध्यान में मास्टर्स बनाने में ही रहा था पूरा 40 साल। और जी लास्ट मिनट, मतलब अगर एक आधा घंटा में वो शरीर छोड़ने वाला है, तब भी सभी लोगों को ध्यान में बिठाया, क्योंकि उसको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस कितना आगे लेके जाएगा, और कितना जरूरी है ये ध्यान ज्यादा करना। ठीक एक बात, बार ठीक बात। मैं भी मैं भी पहले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटा का ध्यान करता था।
तब मैं भी बोलने लगा, रहे मुझे टाइम नहीं मिल रहे, मैं जॉब करना है, या मेरा लाइफ में कितना सारी चीजें हैं। तब मुझे एक दिन लगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जी अगर मैं जॉब सुबह जा रहा हूँ 7 बजे और रात 11 बजे तक काम कर रहा हूँ, मतलब 15-16 घंटे में लगातार जो जॉब में मेरा टाइम दे रहा हूँ, क्या मैं ध्यान के लिए 9 आवर्स नहीं दे सकता हूँ क्या? हम्म, हम्म, ऐसा सोच आया था। सुबह 9 बजे गया और शाम 7-8 बजे तक मैं सिर्फ ध्यान करते ही रहा। जी जी पहले मैं 3 घंटा 2 घंटा, जैसा आप जैसा ये 1.5 घंटा 2 घंटा ही करता था। लेकिन जब ये सोच मेरे अंदर आया, ये जी प्रैक्टिकल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकल ठीक जो बात है वो हमारे लिए ठीक है। ठीक बात सर, ठीक। ये प्रैक्टिकल में मैं कुछ और लोगों को भी मिला हूँ, वो पूरा 24 आवर्स ध्यान में बैठते हैं। तो मुझे उन लोगों को देख के बाकी काम बहुत कैसे, जेलस होता है। नहीं और काम कैसे मैनेज करते हैं सर? काम सर तो सभी के पास कुछ कुछ देखिए, कुछ काम तो एसेंशियल है। काम है, वहां पे भी जरूरी, वहां पे भी हम समझना कि कौन सी काम जरूरी है। ठीक बात देखिए, सर। मैं सैटरडे, सभी लोग समय मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, पूरा 5 दिन जो कॉर्पोरेट के लिए बहुत सही है। ठीक है, जी सैटरडे संडे किस लिए देते हैं? हमारे ठीक ऊपर बात, काम करने के लिए। जी ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट के पास काम नहीं है आपसे जी करवाने का, बहुत काम होता है। जी जी मैंने ये ठान लिया कि सैटरडे संडे मैं कोई ऑफिस का काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान प्रचार करूंगा, सभी लोगों को ध्यान सिखाऊंगा। जी जी जब हमारा सोच आता है, उसके हिसाब जी से हमारा लाइफ भी बनता है। जी, वो जैसा तो सर सोच वैसा जी जी जीवन। ठीक बात सर, बहुत अच्छी बात सर। अगर आज में एक गाड़ी खरीदना है, अगर वो सोच आया तो वो गाड़ी आएगा। अगर वो सोच ही नहीं आया, फिर आप गाड़ी क्यों लोगे? ठीक और बात हर सर, चीज ठीक। हमारा सोच के हिसाब से ही हो रहे हैं ना। जी 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 बच्चों को पैदा करना है, बच्चों को पैदा किया, बच्चों को बढ़ाना है, बढ़ाया है। ठीक है, आज खाना खाना है, आज बैंगन का सब्जी खाना है, वो भी हमारे सोच के हिसाब से है। जब इतना सारी चीजें हमारे सोच के हिसाब से हो रहे हैं, फिर आपका सोच भी ऐसा होना है कि मैं रोज 9 घंटा ध्यान करना है, और इस ध्यान के अंदर क्या क्या रहस्य है, उन सभी चीजों को जानना है। नहीं, ठीक बात है, ठीक है सर, ठीक है। और प्रैक्टिकली सभी लोग ने, मैं ही खुद 9 घंटा किया हूँ, मैं किसी और को क्यों बोलूं? इसीलिए जब भी मुझे ध्यान नहीं होता ना, तब मुझे वो याद आता है, अरे यार तुमने एक बार, तुम राजा था उस टाइम पे, तुम नौ 9 घंटा ध्यान किया। मतलब जिस दिन मैं 9 घंटा ध्यान किया, उस दिन मैंने राजा समझा मैं खुद को। वो तो बात सही है सर, ध्यान का लाभ तो वही है, ध्यान तो हाँ, का जब महत्व है। सभी 1 लाख कमा रहे, जब हम 10 लाख कमाते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हम ही राजा है। ठीक ऐसा बात ही है। हम ध्यान राजा बन गया उस दिन, जब मैं 9 घंटा ध्यान जी जी किया। और मैं पौर्णमी का दिन पे सभी लोगों को पिरामिड में लेके जाता हूँ। वहां पे पूरा रात हम ध्यान में बैठे, नाइट ना 9 टू मॉर्निंग 6 o'clock ध्यान में बैठते हैं। 9 घंटा हो गया आराम से। जी 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 और किसी को भी सोने नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बोलते रहता हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस सुनते रहता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। 9 घंटा हो बहुत गया। अच्छी। अगर आप भी 9 घंटा करना है, नेक्स्ट पौर्णमी पे गुड़गांव आइए, तो आपको भी मैं 9 घंटा कैसे ध्यान करना, मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ। नहीं, ठीक है सर, ओके, मिलेंगे फिर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, वंडरफुल क्वेश्चंस। सो ये कहते हुए आज का जो सेशन है, सेशन को हम समाप्त करेंगे। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। सर एक थैंक यू मिनट, सो मच। सर एक मिनट, थैंक सर यू एक मिनट, आशीष जी। सर एक मिनट। थैंक यू सर फॉर सच ए लवली सेशन। और हम भी आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही सेशंस लेते रहेंगे और हम सबको जो है सिखाते रहेंगे कैसे करना है। और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान ग्रुप इसीलिए ही बनाया गया है कि यहाँ पे नए लोगों को मौका दिया जाए, उनको जो है कि तराशा जाए, उनको सब सिखाया जाए कैसे ध्यान करना है, क्यों ध्यान करना है,
और क्यों लोगों को सिखाना है, अपना भी सीखना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि आप लोगों को अच्छे मास्टर्स लेके आए, वो आपको अच्छा ज्ञान दें। अच्छे सीनियर पिरामिड मास्टर्स यहाँ पे आएंगे। और अभी आगे आने वाले ये जो हफ्ता आ रहा है, ये पूरे हफ्ते में आपको ऐसे अच्छे मास्टर्स मिलेंगे जो कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। और जो लोग अपना प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं, हम उनके लिए टाइम भी सेट कर देंगे। वो हमारे पास आए, हमसे व्हाट्सएप में बात कर लें, कॉल कर लें और अपना प्रैक्टिस शुरू करें। उसके लिए सब थैंक यू सर, आप सबका, पूरी टीम का, और जो भी जूम के माध्यम से देख रहा है इस समय, उन सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।